हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनमें से कौन सा मिशन लॉन्च किया है टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन? द आंसर इज बी, ऑपरेशन गंगा। कन्फ्यूजिंगली नाम से आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम है, बट ये प्रोग्राम है उन इंडियंस को जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस इंडिया लाने का। यूक्रेन में सभी प्रकार की एयर मूवमेंट्स बैन हैं। इस वजह से जो इंडियंस यूक्रेन की बॉर्डर को क्रॉस करके नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्डोवा एंड स्लोवाकिया में आ चुके हैं, उन लोगों को एयरलिफ्ट करके इंडिया लाने का ही ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को 1 मार्च 2022 को इंडियन एयरफोर्स द्वारा स्टार्ट किया गया है। बहुत लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि इस प्रोग्राम को प्रॉपर्ली नहीं कंडक्ट किया जा रहा है, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 यूनियन मिनिस्टर्स को इस प्रोग्राम को पर्सनली ऑब्जर्व करने के लिए इन फ्लाइट्स में भेजा है। एंड द नेम्स आर यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप पुरी, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरेन रिजिजू, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड सिविल एविएशन जनरल वीके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंडियन एयरपोर्ट एक पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट बनने जा रहा है आफ्टर कमिशनिंग ऑफ अ सोलर पावर प्लांट ऑन March 6? द आंसर इज सी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। स्टूडेंट्स, ये जो नेम है इंदिरा गांधी, दाबोलेम, राजीव गांधी, आई वॉन्ट यू टू टेल मी द नेम ऑफ द सिटीज़ जहाँ पे एयरपोर्ट्स लोकेटेड हैं इन द कॉमेंट बॉक्स। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL इज लोकेटेड इन प्यानूर इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, और केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। इस एयरपोर्ट पे एक 12 MWP का सोलर पावर प्लांट बनेगा जिसकी वजह से ये एयरपोर्ट पावर न्यूट्रल से पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितनी एनर्जी ये कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और जिस लैंड पे, जिस एरिया पे इस प्लांट को कंस्ट्रक्ट किया गया है, उस लैंड का ग्रेडियंट और क्वालिटी में बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। देयर इज़ नो डिग्रेडेशन, देयर इज़ नो डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट लैंड। 2015 में CIAL को वर्ल्ड का ऐसा पहला एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया था जो कि कम्प्लीटली सोलर एनर्जी से रन करता था। केरला की चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन और यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने वर्ल्ड का पहला प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है? द आंसर इज डी, कनाडा। इस वैक्सीन को तैयार किया है कनाडा बेस्ड बायोफार्मा कंपनी मेडिकैगो ने और GSK के साथ मिलकर के इसे लॉन्च किया गया है। मेडिकैगो इज फंडेड बाय फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल PMI और इस वैक्सीन का नाम है कोवीफेंस। जिस तरह से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसी प्रकार प्लांट्स का भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जैसे हमारे अंदर एंटीबॉडीज और एंटीजेंस का रिएक्शन होता है, उसी प्रकार प्लांट्स भी वायरस के साथ बायो रिएक्टर्स के थ्रू रिएक्ट करते हैं और ये बायो रिएक्टर्स नॉन इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं विच आर जस्ट लाइक द कोविड वायरस। जो ये प्लांट बेस्ड वैक्सीन हैं ये कंपैरेटिवली चीपर होंगे और क्विकली स्केलेबल होंगे, इसलिए इन पर फोकस किया जाएगा। अब तक की रिसर्च में पाया गया है कि प्लांट बेस्ड वैक्सीन 71% एफिशिएंट है अगेंस्ट डेल्टा एंड गामा वेरिएंट्स, बट अभी इनकी टेस्टिंग ओमिक्रॉन पे नहीं की गई है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एजेंसी ऐसी पहली मल्टीनेशनल एजेंसी होगी जो कि अपना ऑफिस गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट में ओपन करेगी? द आंसर इज सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। न्यू डेवलपमेंट बैंक को आप ब्रिक्स बैंक भी कह सकते हैं बिकॉज इसे ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर के सेटअप किया है। ब्रिक्स इज एब्रीविएशन फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसे 2014 में सेटअप किया था और इसका ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिक्स और जो भी रिलेटेड इमर्जिंग मार्केट्स है वहाँ पे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स है शंघाई, चाइना में। इसके करंट प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रॉयजो और इसके पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट इंडियन थे एंड हिज नेम वाज KV कामत। NDB पहली बार इंडिया में अपना ऑफिस ओपन करने जा रही है एंड इट इज ट्राइंग टू डू पार्टनरशिप विद NBFID दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट।
इसका पर्पस वही है जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सूटेबल प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनको फाइनेंस करना और अपने देश में डेवलपमेंट को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सेबी की पहली महिला चेयरमैन बनी है? द आंसर इज ए मधावी पुरी बुक। मधावी पुरी बुक एक फॉर्मर आईसीआईसीआई बैंकर है जो कि रिप्लेस करेगी अजय त्यागी को। इस सेबी की पहली महिला चीफ होने के साथ साथ पहली नॉन आईएएस भी है जो कि सेबी को हेड करने जा रही हैं। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ जस्ट लाइक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मॉनिटर और रेगुलेट करती है इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट। इसको पर्पस है कुछ ऐसे रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बनाना ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। सेबी की एक सब्सिडरी भी है जिसका नाम है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन के रूप में से इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी भूषण पटवर्धन। भूषण पटवर्धन इज अ प्रोफेसर जो कि रिप्लेस करेंगे प्रोफेसर जगदीश कुमार को, बिकॉज प्रोफेसर जगदीश कुमार इज नाउ द चेयरमैन ऑफ UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। NAC इज एन ऑटोनमस बॉडी विच इज फंडेड बाय UGC और इसका पर्पस है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है लाइक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उन सबको असेस करना, उन सबको अक्रेडिट करना। इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है? द आंसर इज ए राफेल नडाल। मैक्सिकन ओपन 2022 जिसे अकापुल्का टाइटल भी कहते हैं, ये इवेंट हुआ है अकापुल्का मैक्सिको में एंड द डेट्स आर 21 to 26 फरवरी 2022। इस इवेंट की स्पॉन्सर है HSBC दैट इज हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। यहाँ सिंगल्स का खिताब जीता है राफेल नडाल ने जो कि स्पेन से हैं एंड ही डिफीटेड ब्रिटिश नंबर 1 कैमरून नॉरी। वहीं डबल्स का खिताब जीता है फेलिसियानो लोपेज फ्रॉम स्पेन एंड स्टीफेनोस सिस्पास फ्रॉम ग्रीस। राफेल नडाल का ये 91st ATP टाइटल है और इस सीज़न का 3rd टाइटल है और अब तक वो 4 बार मैक्सिकन ओपन टाइटल जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनमें से किस इंडियन ने सिल्वर मेडल जीता है फॉर द फर्स्ट टाइम? द आंसर इज बी पूजा जत्यन। पूजा जत्यन गुरुग्राम से हैं और वो पोलियो से पीड़ित है बचपन से। पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है दुबई UAE में और इस इवेंट में ये इटली की पैट्रिली विंसेंजा से हार गई थी, इसलिए इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। इस इवेंट में इंडिया को पहली बार 2 सिल्वर मेडल मिले हैं। दूसरा सिल्वर मेडल मिला है कंपाउंड मिक्स पेयर ऑफ श्याम सुंदर सोमयांत एंड ज्योति बलियन को, जो कि रशियन से हार गए और सिल्वर मेडल जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादिया तारिक जिन्हें मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल मिला है, वो इनमें से किस देश से बिलोंग करती हैं? द आंसर इज सी इंडिया। सादिया तारिक एक 15 वर्ष की लड़की है एंड शी इज़ फ्रॉम श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। उन्हें इंडिया में 2 बार जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिल चुका है और वुशु स्टार चैंपियनशिप जो कि मॉस्को जिस कैपिटल ऑफ रशिया में हो रही है फ्रॉम 22 फरवरी टू 28 फरवरी, उन्हें वहाँ भी गोल्ड मेडल मिला है। वुशु इज स्टाइल ऑफ कुंग-फू, एक फुल कॉन्टैक्ट हार्ड सॉफ्ट कंप्लीट मार्शल आर्ट गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड NGO डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज डी 27 फरवरी। NGO स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और यू कैन से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी NGOs होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की हेल्प करती है। कुछ रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड होती है, कुछ डिजीज़ से रिलेटेड होती है, कुछ ओल्ड एज से रिलेटेड होती है। बट जो भी NGOs हैं उनका बेसिक पर्पज़ इज़ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। और इस इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनको ऑनर दिया जा सके और जिस प्रकार वो अपना समय और एफर्ट करके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें एनकरेज किया जा सके। नाउ सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट NGO है BRAC दैट इज़ बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी एंड एज द नेम सजेस्ट इट इज़ इन बांग्लादेश ओनली। वर्ल्ड की सबसे पुरानी NGO है एंटी स्लेवरी सोसाइटी फॉर्म्ड इन 1839। वर्ल्ड की बेस्ट NGO है विकीमीडिया फाउंडेशन और इंडिया की लार्जेस्ट NGO है गिव इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाता है? द आंसर इज डी 27 फरवरी। स्टूडेंट्स, नेशनल प्रोटीन डे और इंटरनेशनल प्रोटीन डे दोनों ही 27 फरवरी को मनाए जाते हैं। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस है
कि लोग प्रोटीन को समझें, जानें। प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या बीमारी हो सकती है, इसलिए लोगों को प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ के साथ लोग प्रोटीन के सोर्सेज लाइक प्लांट और एनिमल प्रोटीन के सोर्सेज को भी जानें। इस साल की थीम है फूड फ्यूचरिज्म। अकॉर्डिंग टू WHO, किसी भी पर्सन को 0.65 to 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। मीन्स मान लीजिए अगर आपका वजन 40 किलो है तो आपको 32 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। और अगर आप ये नहीं कंज्यूम करेंगे तो आपको एक डिजीज़ हो सकती है जिसका नाम है क्वाशियोरकर और मरास्मस डिजीज़। इस डिजीज़ में बच्चों की ग्रोथ देर से होती है, आपका लिवर बढ़ सकता है, योर स्टमक रिमेन स्वॉलन। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आप एनिमल बेस्ड फूड से भी ले सकते हैं लाइक मिल्क, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, और साथ ही प्लांट बेस्ड फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, नट्स, सीड से भी ले सकते हैं। बट ये पाया गया है कि एनिमल बेस्ड फूड से मिलने वाला प्रोटीन इज़ अ बेटर सोर्स बिकॉज प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होता है उसमें कोई ना कोई अमीनो एसिड कम ही रहती है। प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन में गुआवा इज़ द बेस्ट सोर्स और एनिमल बेस्ड प्रोटीन में एग इज़ द बेस्ट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है? द आंसर इज बी 28 फरवरी। 28 फरवरी को इंडिया में डॉक्टर CV रमन ने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से उन्हें आगे चल करके 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसी दिन की याद में इंडिया में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव इज़ कि लोग साइंस की इंपॉर्टेंस को समझें। इस साल की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। S&T स्टैंड्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है 10 नवंबर को। इसकी डिटेल्स मैंने आपको नवंबर के वीकली करंट अफेयर्स में बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज सी 1 मार्च। जीरो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है शून्य भेदभाव। मतलब मनुष्य को मनुष्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो धर्म के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, किसी बीमारी के बेसिस पे हो या इनकम के बेसिस पे हो। आज के समय पीपल आर सो एजुकेटेड, दे आर लिटरेट इनफ, but still they need to be encouraged, they need to be made to think. That is why this day is celebrated. और WHO भी हाईलाइट करता है कि सभी लोगों के पास इक्वल राइट है टू लिव हेल्दी, फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ रिगार्डलेस ऑफ देयर HIV, वायरल हेपेटाइटिस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस डिजीज। इस डे को पहली बार 1 मार्च 2014 में यूनाइटेड नेशन एड्स ने सेलिब्रेट किया था एंड देयर वाज अ वेरी बिग इवेंट इन बीजिंग। इस साल की थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। मीन्स ऐसे नियम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें हटाना चाहिए और जो एम्पावर करें उन्हें बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी स्टार्ट किया है? द आंसर इज ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद महाग्राम एंड सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। प्रोजेक्ट बैंक सखी के अंतर्गत ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे ताकि लोगों को बैंक आने जाने की परेशानी ना हो। ये कस्टमर फ्रेंडली इनिशिएटिव है एंड दे एम टू गिव बेस्ट क्लास एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट को अ डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया है? द आंसर इज सी असम। 28 फरवरी 2022 से असम ने अपने आप को एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ऐसा उन्होंने अफ्स्पा एक्ट के तहत किया है। अफ्स्पा मीन्स आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। ये एक्ट वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल को, वहाँ के आर्म्ड फोर्सेज को कुछ स्पेशल पावर्स ऑफ फ्रीडम देते हैं टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी इन द स्टेट। और इसी वजह से जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं और एक्टिविस्ट्स हैं वो लोग नाराज़ रहते हैं। उनका मानना है कि अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करते हैं। अनडिवाइडेड आसाम में जब नागाज का एजिटेशन हुआ था उस समय इस एक्ट की शुरुआत हुई थी और इसका नाम था असम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1955। आसाम की चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? द आंसर इज बी TS रामाकृष्णन। LIC म्यूचुअल फंड LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है और LIC एक इंडियन स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। इट इज़ ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वेल्थ रिपोर्ट 2022 इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज सी 3rd। इट्स अ वेरी गुड साइन। वेल्थ रिपोर्ट नाइट फ्रैंक की एक फ्लैगशिप एनुअल पब्लिकेशन है जो कि एक यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफर करती है रिगार्डिंग ग्लोबल वेल्थ, प्राइम प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया की रैंक 3rd होने का मतलब है कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड के
थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन 2021। इन बिलियनियर्स को अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहा जाता है एंड द डेफिनेशन इज द नेट असेट शुड बी मोर देन $30 मिलियन और ₹226 करोड़। इंडिया में 2021 में 145 बिलियनियर्स थे, जो कि पिछले साल से 11% ज़्यादा हैं, और एशिया पैसिफिक रीजन में ये हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे मेंस एयर पिस्टल इवेंट एट द 2022 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में गोल्ड मेडल मिला है? द आंसर इज डी, सौरभ चौधरी। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF ओलंपिक शूटिंग की गवर्निंग बॉडी है और ये इवेंट्स करती है लाइक राइफल, पिस्टल, शॉटगन एंड सेवरल नॉन ओलंपिक शूटिंग स्पोर्ट इवेंट्स। इस साल का इवेंट हुआ है कायरो, इजिप्ट में, और ये 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। वहीं वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में इंडिया की ऐशा सिंह को सिल्वर मेडल मिला है। शी लॉस्ट टू अन्ना कोरकाई ऑफ ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री में 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? द आंसर इज बी, वियतनाम। ये इवेंट वियतनाम की कैपिटल हनोई और उसके आसपास की नेबरिंग लोकेलिटीज़ में होंगे। डेट्स रहेगी 12 मई टू 23 मई 2022। ये साउथ ईस्ट एशिया का बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है और ये हर 2 साल में होता है। इस साल का मोटो है फॉर अ स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज बी, 3 मार्च। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग जागरूक हो, वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझें, किस प्रकार हमारे द्वारा की गई हंटिंग, पोचिंग, किलिंग की वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होती है और वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आते जाते हैं। इसलिए इस साल की थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। मतलब जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनको किसी भी प्रकार से कंजर्व करना ताकि वो फिर से इकोसिस्टम में रिस्टोर हो सकें। नाउ सम एक्स्ट्रा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है और बच्चों को तो बहुत मुँह ज़बानी याद होते हैं, बट आप लोग को मैं बता देती हूँ। वर्ल्ड में लार्जेस्ट लिविंग एनिमल है ब्लू व्हेल। वहीं लैंड पे लार्जेस्ट एनिमल है अफ्रीकन एलिफेंट। फास्टेस्ट एनिमल है चीता। लार्जेस्ट बर्ड है ऑस्ट्रिच एंड स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे यानी कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज ए, 1 मार्च। नागरिक सुरक्षा का दायित्व है सिविल डिफेंस का, इसलिए इस डे को सेलिब्रेट करने का पर्पस है सिविल डिफेंस के सिग्निफिकेंस को समझना, उन्हें ऑनर करना और जिन लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है उन्हें याद करना। साथ ही सिविल डिफेंस, सिविल प्रोटेक्शन, इमरजेंसी मैनेजमेंट ऐसी कुछ चीज़ों से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस लाना ताकि लोग भी एक बेटर तरीके से प्रिपेयर रहें कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी और डिजास्टर में वो खुद को किस प्रकार प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस साल की थीम है सिविल डिफेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस इन फेस ऑफ डिजास्टर एंड क्राइसिस, रोल ऑफ वॉलंटियर्स एंड द फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक्स। मतलब जब प्राकृतिक आपदाएं आती है और उसकी वजह से जो पॉपुलेशन डिस्प्लेस होती है उन्हें किस प्रकार मैनेज करना है, वॉलंटियर्स का क्या रोल है, किस प्रकार वो पैंडेमिक से फाइट करेंगे, दैट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल सिक्योरिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 4 मार्च। सिक्योरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है टू शो ग्रैटिट्यूड, टू थैंक ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेज इंक्लूडिंग पुलिसमैन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कमांडोज, गार्ड्स, आर्मी ऑफिसर्स और जो भी लोग सिक्योरिटी रिलेटेड फोर्सेस में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है और हर समय उनकी लाइफ डेंजर में रहती है टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 4 मार्च टू 10 मार्च। 4 मार्च डेट को इसलिए चुना गया है बिकॉज इसी दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज NSC की स्थापना हुई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस दिन की शुरुआत पहली बार 1972 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 4 मार्च। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी काउंसिल की भी स्थापना की गई थी, इसलिए 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे भी मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे पर्पज़ है लोगों में एक जागरूकता लाना रिलेटेड टू सेफ्टी प्रिंसिपल्स, रोड सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ्टी, ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी, एनवायरमेंटल सेफ्टी एट्सेट्रा। इस साल की थीम है नर्चर योर माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। मीन्स हमें हर समय प्रिकॉशन लेना चाहिए, हमें हर समय सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्रिकॉशंस। इंडिया में थोड़े से लोग इग्नोरेंट हैं, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द सेफ्टी मेजर्स बिकॉज ये सेफ्टी हमारी ही जान के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा पहला भारतीय है जिसे पहली बार बोल्ट्जमैन मेडल मिलने जा रहा है? द आंसर इज ए, दीपक धार।
and the Commission on Statistical Physics of the International Union of Pure and Applied Physics IUPAP 3 साल में एक बार इस मेडल को देते हैं फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका नाम है स्टैटफिस्ट 28। उसी इवेंट में इस मेडल को प्रेजेंट किया जाएगा। दीपक धार के साथ साथ इस मेडल को शेयर करते हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन एच होफील्ड। ये इवेंट अगस्त 2022 में होगा। प्रोफेसर धार फिलहाल एक एमरिट्स फैकल्टी है एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एन इम्पॉर्टेंट वन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज D 120th। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो भी अच्छे वाले इंडेक्सेस होते हैं उनमें नॉर्वेजियन कंट्रीज ही टॉप पे रहती हैं और इस इंडेक्स को भी टॉप किया है फिनलैंड ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट बताती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जो कि एक इंडिकेटर है जो दिखाता है कि कंट्रीज़ में किस प्रकार के मेजर्स लिए जा रहे हैं टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज का जुडिशियस और एफिशिएंट यूज़ करना, इस प्रकार यूज़ करना कि हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ कॉन्जर्व करके जाएं। बहुत बार बहुत जगह आप सुनते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक्चुअली में देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच आई एम टेलिंग यू हियर कि आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे आंसर्स में आपको हेल्प करते हैं एंड द गोल्स आर नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnerships for the goals. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर ने गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है बाय लाइटिंग 11.71 लाख क्ले लैम्प्स इन जस्ट 10 मिनट्स? द आंसर इज सी उज्जैन। उज्जैन, जिसे महाकाल नगरी और लैंड ऑफ महाकाल के नाम से भी जाना जाता है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट होली प्लेस इन इंडिया। यहाँ पे एक लॉर्ड शिवा का बहुत बड़ा टेम्पल है जिसका नाम है महाकाल, और महाशिवरात्रि के अवसर पे यहाँ पे शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था और इसी इवेंट में लगभग 11.5 लाख के दीपक जलाए गए थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड था अयोध्या उत्तर प्रदेश के पास। इस रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को। एज यू ऑल नो, उज्जैन इज इन मध्य प्रदेश और इंदौर के ही नेबरिंग सिटी है एंड इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी फ्रॉम लास्ट 5 years। सो उज्जैन में भी जब ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया गया था तो हर समय वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ध्यान रखा गया था और इस महोत्सव को एक ज़ीरो वेस्ट प्रोग्राम के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ पे जो क्ले लैम्प्स का यूज़ किया गया है, इनसे बाद में मूर्तियाँ और यू कैन से आइडल्स बनाए जाएंगे और इसमें जो ऑयल बच गया है वो गौशालाज में डोनेट कर दिया जाएगा। और इस इवेंट में जो प्लास्टिक आई कार्ड्स बने थे उनसे चेयर्स और पब्लिक गार्डन्स के लिए कुछ यूजफुल आइटम्स बनाए जाएंगे। सो वेरी थॉटफुल प्रोग्राम, वेरी अप्रिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने स्ट्रीट एनिमल्स के लिए पहली बार एम्बुलेंस लॉन्च की है? द आंसर इज बी तमिलनाडु। इस एम्बुलेंस को स्टार्ट किया है ब्लू क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 4PAW, और मद्रास की हाई कोर्ट जस्टिस डॉक्टर अनीता सुमंत ने इस एम्बुलेंस को लॉन्च किया है। दिस इज लॉन्च्ड अंडर स्ट्रे एनिमल केयर प्रोग्राम और इसमें एक हॉस्पिटल ऑन व्हील्स रहेगा, मतलब एक वैन और एम्बुलेंस रहेगी जिसमें 24/7 एक वेटरनरी डॉक्टर रहेगा एंड ही विल ट्रीट द इंजर्ड एंड सिक स्ट्रीट एनिमल्स। और वैन में वेटरनरी डॉक्टर होने के साथ साथ ड्राइवर भी एक ट्रेंड पैरा वेटनरी वर्कर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इनमें से किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? द आंसर इज बी स्त्री मनोरक्षा। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड निमहंस बैंगलोर ने। स्टूडेंट्स, आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द कमेंट बॉक्स। हमारे देश में कुछ 700 वन स्टॉप सेंटर्स है जहाँ पे वो महिलाएं जाती है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है या किसी भी प्रकार के वायलेंस और हैरेसमेंट का शिकार हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम सम स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन एट्सेट्रा। तो इस प्रोग्राम के अंडर ये जो वन स्टॉप सेंटर्स हैं इनकी एबिलिटीज़ को बढ़ाया जाएगा इन टर्म्स ऑफ टूल्स एंड प्रोसीजर्स। इन सेंटर्स ने कोविड टाइम्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए इन पर और फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने एक मोबाइल शोरूम और यू कैन से शोरूम ऑन व्हील्स लॉन्च किया है जिसका नाम है अनुभव? द आंसर इज सी टाटा मोटर्स। अनुभव इज नॉट अ मोबाइल शोरूम, इट इज़ अ शोरूम ऑन व्हील्स। टाटा मोटर्स अपनी ब्रांड अवेयरनेस और डोर स्टेप कार बाइंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए रूरल एरियाज़ में इस अनुभव प्रोग्राम को लाया है।
ताकि टाटा मोटर कंपनी के डीलर्स घर घर जाकर के टाटा के प्रोडक्ट्स लाइक कार्स, एसयूवीज, एक्सेसरीज, फाइनेंस स्कीम्स, बुक अ टेस्ट ड्राइव, इवैल्यूएशन ऑफ कार एक्सचेंज, ये सब बता सके और अपना कस्टमर बेस बढ़ा सके। तो इन डीलर्स ने एक मंथली रूट तैयार किया है ताकि कोई भी विलेज, तहसील ना छूटे, हर एरिया को ये लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज वायु शक्ति इनमें से किस सिटी में कंडक्ट करेंगी? द आंसर इज ए, जैसलमेर। जैसलमेर इज़ द डेजर्ट सिटी ऑफ राजस्थान और वहाँ की पोखरण डिस्ट्रिक्ट में 7 मार्च को ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पे राफेल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स 3 साल में एक बार ज़रूर कंडक्ट करती है। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? द आंसर इज ए, ऑस्ट्रेलिया। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स थे और उनकी मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 1999 में वर्ल्ड कप भी जीता था। उन्होंने डेब्यू किया था 1992 में एंड ही रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स इन 2013। ही डाइड ऑन 4 मार्च ड्यू टू हार्ट अटैक और उन्होंने अपने करियर में कुल 194 ODIs खेले हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।